हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मुद्रा स्कीम। मुद्रा एज वेल नो कि आप सब जानते हैं कि मोस्टली प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी मुद्रा, उसके बारे में आज हम आपको डिस्कस में बताएंगे और प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल सेंस कि आपको एक्चुअल में अगर ये प्रैक्टिकल आप लेने जा रहे हैं, किसी बैंक में बात करने जा रहे हैं, तो किन डॉक्यूमेंट के साथ आप बैंक में उतरें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वापस आना पड़ सके। ओके, तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में बताते हैं। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मोस्टली मुद्रा होता है, मुद्रा कहने को तो गवर्नमेंट कह रही है कि मुद्रा सभी बैंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल ग्रामीण बैंक्स। बट देखा जाए तो सिर्फ ये नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा ही दिया जा रहा है और मोस्टली प्राइवेट बैंक इससे मुंह फेर रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसमें नॉन कॉलेक्टरल, मतलब कि आपसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंक नहीं मांग रहा है। और ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो बंदे, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के लिए फाइनेंस, उनके पास फंडिंग नहीं है, उनको नेशनलाइज्ड बैंक, देखा जाए मोस्टली सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ही हैं जो इसमें फंडिंग कर रहे हैं। जो देख सकते हैं कि मुद्रा है वो उसको मोस्टली एक तो IDBI, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो ही इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहे हैं, बाकी सभी प्राइवेट बैंक्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और आपको बता दें कि इस मुद्रा में आपको दो तरह से पैसा मिल सकता है, एक है टर्म लोन और दूसरा है CC लिमिट। टर्म लोन की बात करें, यदि आप किसी मशीन के लिए अगर बैंक में बात करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए पहले उसका कोटेशन जरूर तैयार करवा लें। बिना कोटेशन के बैंक आपको इसमें फंडिंग नहीं करेगा, उसमें फंडिंग नहीं करेगा। द सेकंड थिंग इज CC लिमिट। CC लिमिट में आपको बैंक एक आपके जितना भी मोस्टली आपको लिमिट आपको चाहिए, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा और आप बाई चेक या मुद्रा डेबिट कार्ड के थ्रू अपना फंड रेज कर सकते हैं और आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें देखी जाए तो आप मोस्टली लोग बोल रहे हैं नॉन कॉलेटरल है, तो इसमें किसी तरह का कॉलेटरल नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल में बताया दूँ मैं कि इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी, जब आप मुद्रा का फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। आपको बता दूं प्राइमरी सिक्योरिटी का सेंस, आपका जो बिजनेस में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपकी मशीन है, आपका जो बिजनेस का कैपिटल है, उस पे भी बैंक का राइट आ सकता है यदि आप अपना लोन का टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, आप बात करते हैं कि इस लोन के लिए बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पैन कार्ड। पैन कार्ड जो NSDL जो इश्यू करता है, आप पैन कार्ड आप मोस्टली सभी लोगों के पास पैन कार्ड होगा। द सेकंड इज आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना वोटर ID या अपना पासपोर्ट आप एज ए आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो प्रेमाइजेस, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जिस जगह से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको उसका फोटो कॉपी, और हो सकता है तो ये आप अपडेटेड बिल जरूर लेके जाएं। और नेक्स्ट थिंग इज लैंड डीड या NOC या प्रॉपर्टी का पेपर्स। दैट्स मीन कि आप जिस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, या तो वह किराए पर है या फिर वो आपके किसी रिलेटिव की है। अगर रिलेटिव की है तो आपको किराएनामा बनवाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आप इस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं। परंतु यदि आप अगर किराए पर लेकर या अपने कोई भी प्रेमाइस किराए पे लेके काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रेंट डीड बनवानी पड़ेगी। बाकी स्टेट वाइज सभी ने अलग अलग डिसाइड कर रखा है, जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे 500 रुपये के स्टाम्प पे आपकी रेंट डीड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आपको कम से कम 6 साल का डेटा देना पड़ेगा, जिसमें 3 साल जो बैक ईयर्स हैं उनका क्या आपने सेल परचेज किया है और क्या आपका प्रॉफिट रहा है, क्या आपकी कैपिटल है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, क्या आपके जितने भी आपके असेट्स वगैरह हैं। और 3 साल फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर सेंस जो अभी आने वाले हैं, जैसे 2016-17, 2017-18, 2018-19। दैट्स मीन आपको टोटल 6 साल के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आप एक छोटी सी समरी भी बैंक को दें, जिसमें आप ये बताएं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, और आपका बिजनेस क्यों फीजिबल है सेंस इकोनॉमी की बेस पे
आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, आपकी बिजनेस का जो भी बेस है वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप ये इसको इंग्लिश में ही टाइप करें, अपने हाथ से भी लिख के दे सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम से बना के दें तो ज़्यादा बेटर है। आपको एक बहुत बड़ी थिंग बता दूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके जो रेशियोज जो स्टैंडर्ड बैंक मांगता है वो नॉर्मल जनरल पब्लिक को इजीली पता नहीं होती है, तो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही अपनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाएं। द नेक्स्ट थिंग इज 2 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न। कम से कम अगर आपके पास 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है तो यह आप लेके बैंक जरूर जाना। और हो सकता है अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नॉन टैक्सेबल आईटीआर है तो भी इससे काम बन जाएगा। साथ में ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आप अपना उसका एक कंप्यूटेशन जिसमें आपकी इनकम का ब्रीफ होता है कि आपने किस किस से इनकम कमाई है। एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट्स एंड P&L अकाउंट्स जो आपके किसी सीए या किसी वकील के द्वारा बनाई जाती है। द नेक्स्ट इज स्टॉक स्टेटमेंट। आप अपने लेटर पैड में आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसे जरूर बना के लेके जाएं और उन्हें बताएं कि आपका कि स्टॉक कितना है। आपको मैं बता दूं जनरली जो बैंक्स रेशियोज रखते हैं लोन देने के लिए वो सेल का 20% रखते हैं, सेल्स का 20%। तो अगर आपकी सेल 10 लाख रुपए है तो बैंक मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी 2 लाख के आसपास ही रखेगा और 2 लाख से ज़्यादा भी कर सकता है या 2 लाख से कम भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने जो स्टॉक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं उन्हें बहुत सोच समझ कर लेके जाएं। अगर आपने गलती की तो हो सकता है कि आपका लोन अमाउंट भी कम हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज 4 फोटोज। आप अपने पासपोर्ट साइज 4 फोटो जरूर साथ में लेके जाएं। अब बात करते हैं लोन किस किस टाइप के आपको दिए जाएंगे। अगर आपका बिजनेस छोटा है और आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप या तो एक कोई ठेला चलाते हैं या कोई सब्जी की दुकान करते हैं, कोई छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो आप शिशु कैटेगरी के अंदर आपको कवर किया जाता है। इस शिशु लोन के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आईटीआर, स्टॉक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसमें सिर्फ आपके आईडी प्रूफ, पैन कार्ड और आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेंट के बिल से ही काम चल जाएगा। अगर आप लेने जा रहे हैं किशोर और तरुण लोन, आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात बताऊं तो ये है कि किशोर और तरुण देने का नाम अलग कोई सेंस नहीं है। आपको इसमें सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है बैंक द्वारा, जो प्रैक्टिकली बात कही जा रही है। इसमें सिर्फ 50,000 और अबाउट 50,000 से ज़्यादा लेना है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक को पेश करने होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान रखें वह है कि यह लोन सिर्फ मोस्टली 90% नेशनलाइज बैंक ही दे रही हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे बात करें SBI, SBBJ, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, दैट्स ओके। बाकी की जो प्राइवेट बैंक हैं मोस्टली इसको देने में चूक रही हैं बिकॉज नॉन कोलैटरल लोन है, वो अपने आप को सिक्योर रखना चाह रही हैं। ओके, तो आप जो भी आपको अगर कोई लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब पेज पे आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन ये होता है मशीन के लिए लोन लेने जाते हैं वो टर्म लोन कहलाता है। सब लेकर देखो मैं थोड़ा